हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में हम लोग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन के डोमेन को बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन को अगर हमें दिया हुआ है तो उसके डोमेन हम कैसे बता सकते हैं, उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी हम लोग जानेंगे कि कौन सा टाइप है उन फंक्शंस का जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं डोमेन वाले सेट में। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग पहले ये जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई रिलेशन होता है। ठीक है, अगर उसको हम ए टू बी डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा रिलेशन एफ है, इसे हम फंक्शन तभी कहेंगे जब हमारे सेट ए की हर एक एलिमेंट क्या करे, एक यूनिक इमेज फॉर्म करे सेट बी में। राइट, तभी हमारा ये जो रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है। ओके, लेकिन हमारा ये फंक्शन जो है कुछ इस तरह से डिफाइंड हो जहाँ पे हमें x के कुछ वैल्यू ऐसे होंगे जिनको इंक्लूड करने पे हमारा जो फंक्शन है उसकी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट न करे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उस x के उस वैल्यू को हम उस डोमेन वाले सेट से डिलीट कर लेते हैं। राइट, तो अब देखिए, जैसे हमारा ये क्या है, f जो है हमारा वो a टू b एक रिलेशन है। इसको मैंने कहा कि इसको फंक्शन कब कहेंगे हम लोग, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या करे, पार्टिसिपेट करे रिलेशन में, और साथ ही साथ क्या करे, यूनिक इमेज फॉर्म करे। राइट ना, तभी इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। ओके, तो अब देखिए ये हो गया हमारा फंक्शन। राइट, अब देखिए इसके जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन हम कब कहेंगे, वो सारे एक्स हमारे जो सेट ए के एलिमेंट हो और उनके लिए हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। राइट, तो वो जो हमारा एक्स होता है उसके जो भी हमारे वैल्यूज होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन। राइट ना, एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ डोमेन का, क्योंकि हम लोग का जो डोमेन का जो डेफिनेशन पढ़े हो बहुत पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके टाइप समझेंगे कौन कौन से टाइप है जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने होंगे डोमेन वाले सेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन देन द ऑल वैल्यू ऑफ x belongs to set A for which the value of function is finite then the collection of all value of x is called the domain of function। होप सो कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा कि f जो है हमारा एक फंक्शन है जो a टू b डिफाइंड है। कहने का मतलब ये कि हमारे सेट a के सारे एंट्रीज क्या कर रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन में। लेकिन मैंने क्या कहा कि वो सारे x के वैल्यू जिसके लिए हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो मैंने कहा उसके बाद देन द कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब कि x के वो सारे वैल्यू जिसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट आती है। ठीक है, उस सारे x के वैल्यू के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। राइट, इसको ऐसे समझिए, देखिए ये मेरे पास सेट A हो गया और ये मेरा सेट B हो गया। ठीक है, यहाँ से हम f एक रिलेशन बताते हैं और यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट है x। ठीक है, तो इस x के लिए जब हम f हमारा इस पे अप्लाई होता है तो हमें क्या करता है, ये fx वैल्यू देता है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा ये फंक्शन जो है क्या कहलाएगा, सॉरी फंक्शन ही मतलब हमारा जो x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है जिसमें हमें x के वैल्यू में रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने होंगे, राइट ना। तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ और उन सारे कंडीशंस को मैं बताता हूँ जिसमें हमें क्या करने होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने होते हैं x के वैल्यू पे। तो अब देखिए पहला हमारा केस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जब फंक्शन हो when f(x) is equals to 1 upon px, ठीक है, where px is an algebraic function, राइट। अब देखिए हमारा क्या है, हमारा पहला केस है f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन px, जहाँ हमारा px क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसका हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि इसमें हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, ये मेरा पहला पार्ट है, इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए जब हमारा क्या हो, हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हो 1 अपॉन एक्स, राइट। तो अब देखिए हमारा ये जो फंक्शन है, अगर ये 1 अपॉन एक्स है तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लें तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, और ये जो वैल्यू होती है क्या आती है आपकी, इनफाइनाइट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, राइट ना। तो अब देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 लें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, तो इस केस में जो हमारा फंक्शन का जो डोमेन होगा उसमें से हमें एक पॉइंट को डिलीट करना पड़ेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x की जिस वैल्यू पे हमारा ये जो डिनोमिनेटर है अगर 0 हो रहा है तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, डोमेन वाले सेट में से उसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग नो मीन एट x इक्वल टू 0, राइट ना। तो अब देखिए कोई भी आपको फंक्शन दिया रहता है ना तो वो बताया रहता है कि आपके कौन से सेट पे डिफाइंड है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये हमारा x इक्वल टू 0 पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, राइट। तो अब देखिए इसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो सेट ए एंड बी पे भी डिफाइंड हो सकता है, जहाँ पे हमारे सेट ए और बी जो होंगे वो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो सकते हैं, या हमारे जो फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि देखिए कोई मीन नहीं अप्रोच करेगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये देखिए मेरा एक इसका एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैंने अभी डोमेन नहीं बताया हुआ है, इसको मैं पर्टिकुलर पहले मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ कि कौन से सेट से कौन से सेट पे डिफाइंड है, वहां से हम लोग डोमेन को बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल को मैं इसी तरह से लिखूंगा, बस मैं इसको बता सकता हूँ कि किस तरह से डिफाइंड होगा। चलिए तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R एंड डिफाइंड एज f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ठीक है, इस तरह से डिफाइंड है। तो अब कहा जाए फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ f, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये बता दिया गया है कि हमारा फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है और किस तरह से डिफाइंड है, और इसका हमें क्या करना है, डोमेन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए देखिए हम लोग अब समझेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर x की वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे तो 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और जो इनफाइनाइट होता है वो कोई रियल नंबर नहीं होता है, मतलब आप ये कहिए कि जो इनफाइनाइट होता है वो फाइनाइट वैल्यू नहीं होता है। और हम लोग डोमेन डोमेन में क्या पढ़ते हैं, x के वे सारे वैल्यूज जिसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, वो सारे x के जो वैल्यू होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वही कहलाता है हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f हैज नो मीन एट x equal to 0, therefore domain of f is set of
रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए हमने क्या कह दिया कि हमारा जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, बट उसमें 0 हमारा पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसके डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन इक्वल्स टू r माइनस जी। ठीक है, अब देखिए x के किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट ही होगी अगर हम 0 के अलावा कोई पुट करें, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा फंक्शन क्या था, इसमें मैंने अभी एक ही पार्ट बताया है, जब हमारा px क्या हो, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन में आपका पॉलिनोमियल फंक्शन भी आता है और आपका फंक्शन रूट में भी आता है। ठीक है, तो जब आपका रूट में फंक्शन आएगा, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 1/x है, तो x हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे तो हमारा px पॉलिनोमियल फंक्शन है, नो डाउट, बट हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये रूट में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। देन होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उसमें हम लोग x के वैल्यू चेक करेंगे कि किस x के वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है उसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, x के उस वैल्यू को हम आपके जो डोमेन वाला सेट है उसमें से उसको हम डिलीट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डोमेन आ गया वो क्या आ गया, r माइनस 0, जहाँ पे r हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर को। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब हम सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, देखिए हमारा कुछ फंक्शन जो हो वो भी कुछ इसी तरह से डिफाइंड हो, मैं उसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से है, और एफ एक्स इक्वल टू डिफाइंड है हमारा रूट ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, पहले तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा केस ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्यों निगेटिव नहीं होना चाहिए, देखिए सॉरी, अगर निगेटिव होने का सेंस देखिए, अगर ये हमारा x माइनस 1 है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो रूट ओवर हमारा माइनस और कुछ भी नंबर हो सकता है, मैंने उसको p से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए जो रूट में कोई भी नंबर होता है निगेटिव, ठीक है, अगर ये निगेटिव नंबर होता है तो इसकी वैल्यू आती है इमेजिनरी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर के लिए, ठीक है, मतलब हमारा जब रूट में अगर कोई इमेजिनरी नंबर आ गया तो हमारा x का कोई भी वैल्यू रियल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन में हम लोग ये भी चेक करते हैं कि हमारे x के रियल वैल्यू के लिए हमारा जो इसका रिजल्ट आए वो भी रियल आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको हम पहले कहेंगे कि ये तो 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ निगेटिव भी नहीं होना चाहिए जब ये रूट में हो। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा ये फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ f रूट x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर में पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू भी 0 हो गया, ठीक है, तो इक्वल टू भी अगर 0 हो गया तो ये 1/0 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट इज x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, क्योंकि देखिए अगर हमारा x माइनस 1 जो है अगर ये 0 से ग्रेटर नहीं होगा तो ये हमारी जो वैल्यू होगी या तो 0 हो जाएगी या तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी तो भी हमारा फंक्शन का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, और अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे जो हमारे x के जो रियल वैल्यू होंगे वो आपके 1 से ग्रेटर होंगे, 1 के इक्वल भी नहीं होंगे।
तो हमारा जो x होगा वो बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी। ओके ना। और आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये जो हमारा माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी जो होते हैं, ठीक है, ये रियल नंबर नहीं होते हैं, ये एक सिंबल होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अनडिफाइंड नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हमारे जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो हमारे इस कलेक्शन के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x है वो क्या करेगा, 1 to इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है, डोमेन जो होगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1 to इनफिनिटी, राइट ना, क्योंकि हमारा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 to इनफिनिटी, राइट। देखिए, अगर आपके फंक्शन कुछ इस तरह से हो, मतलब डिनोमिनेटर में आपको ये आपका फंक्शन दिया हो जिसको हमने क्या कहा, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसमें आपके दो केस होने चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर रूट में दिया है वैल्यू तो आपके ग्रेटर देन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। ओके, ये होप्सो की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो मैंने फर्स्ट केस लिया था px, तो ये हमने बस 1/x ले लिया था। हो सकता है कि आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ठीक है, तो उस केस में कैसे हम लोग बताएंगे, तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ और तीसरा केस ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस क्यों अप्लाई करेंगे और क्यों रिस्ट्रिक्शंस ऐसा करते हैं तो हमें डोमेन आता है, अगर नहीं करेंगे तो हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट, इसका थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एफ एक्स, पहले इसको लिख ही लेता हूँ मैं। एफ जो है हमारा वो आर टू आर डिफाइंड है, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट। तो अब देखिए यहाँ से जो ये हमारा एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हमें x के दो रूट्स मिल, मतलब x के दो वैल्यू मिलते हैं और इस एक्सप्रेशन के दो रूट्स मिलते हैं, राइट। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस x के वैल्यू के लिए, ठीक है, ये आपका जो एक्सप्रेशन है या जो पॉलिनोमियल है जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब सॉल्व करते हैं इसको, ये दे देगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। पहले फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस या सम 3 हो। ठीक है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट 3 हो जाएगा। तो इसको देखिए जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, और इसको हम देखिए x कॉमन लेंगे तो ये हमें देंगे x प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन है तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें फैक्टर्स मिल गए x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम x के वैल्यू कैलकुलेट करें, x के वैल्यू आएंगे -1 और -2। ठीक है, मतलब देखिए x के जो वैल्यू है हमारे -1 एंड -2, इनके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, और हमने क्या कहा कि हमारा फंक्शन है इसकी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट ना, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तभी हमारा फंक्शन जो होगा, ठीक है, डिफाइंड होगा। ओके, तो अब देखिए x की जो ये वैल्यू है इसके डोमेन वाले सेट से ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो अब देखिए इसका जो डोमेन होगा वो कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं अब इसको। अब आपको मैंने बता लिया कि इनके जो x के वैल्यू आएंगे इनसे वो -1 एंड -2 आएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये देखिए हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू -1 एंड -2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बिकम जीरो। ठीक है, से जीरो हो जाता है, देयरफॉर एट x इक्वल टू -1 एंड -2 f हैज नो मीन
देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू r -1 एंड -2। ठीक है, इसका जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा अब आपका -1 एंड -2, इसमें से हम डिलीट कर लेंगे। एंड होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया। ठीक है, हमें x के वो सारे जो वैल्यू हैं उनको हम डोमेन वाले सेट में से डिलीट कर लेंगे जिसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा उसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर x के किस वैल्यू के लिए फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से x के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो जो वैल्यू आएंगे आप डोमेन वाले सेट में से डिलीट कर लेंगे। राइट ना। तो देखिए आपका जो फर्स्ट रीजन था जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने थे वो फर्स्ट वाला फॉर्म आपका हो गया। ठीक है, आपका जो फॉर्म क्या हो 1/px टाइप का हो, तो इसमें आप क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया। डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर रूट में वैल्यू है, रूट में फंक्शन दिया हुआ है आपका, तो वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, अब इसका सेकेंड टाइप मैं बता देता हूँ। when fx equals to root px, ठीक है, where px is an algebraic function। अब देखिए हमारा क्या हो, न्यूमरेटर में हमें रूट में फंक्शन दिया हो, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब इसका भी देखिए, तो इसमें हमको समझना है। देखिए यहाँ पे देखिए अब ये डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे तो देखिए x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर इसका वैल्यू हमें 0 भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 भी हमारा एक फाइनाइट नंबर होता है। बट जब न्यूमरेटर में इस तरह का फंक्शन दिया रहेगा तो आपको बस ये देखना है कि रूट में हमें निगेटिव वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। ओके ना। तो चलिए अब इसका भी एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड टाइप है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारा f जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है R2R एंड डिफाइंड है fx इक्वल्स टू रूट ओवर x² - 5x + 6। ठीक है, ये इस तरह से है। ओके, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, बट जो रूट में हमारा वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ f x² - 5x + 6 मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो वैल्यू है इसके लिए हम क्या करेंगे कि x के पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे कि किस किस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ले लूंगा इस तरह से x² - 5x + 6 = 0, तभी तो हमारा x का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 का जो फैक्टर होगा वो 2 और 3 हो जाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ से हमारा देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x - 3, यहाँ से -2 कॉमन होगा, ये हो जाएगा आपका x - 3 = 0। तो फैक्टर्स हो गए हमारे x - 3 एंड x - 2 = 0। और देखिए दोनों फैक्टर का जब रिजल्ट 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपका फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकेंड फैक्टर 0 है या बोथ फैक्टर्स 0 है। ठीक है, तो यहाँ से x के वैल्यू आ जाएंगे 2 और 3। ठीक है, यहाँ देखिए हमें x की वैल्यू मिल गए 2 और 3, तो इस पे क्या होगा हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए कि x के किस वैल्यू के लिए या कौन से रियल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रियल आती है और फाइनाइट आती है। ठीक है, तो मतलब ये हमें देखना होगा कि देखिए यहाँ से जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू तो निगेटिव नहीं आएगी क्योंकि ये रूट में वैल्यू है और रूट में हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा x के वैल्यू आ गए, अब इनको हम क्या करेंगे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देखिए रियल लाइन जो हमारा होता है वो कुछ इस तरह से प्रोवाइड होता है। मैं इसको इधर शो करता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है, देखिए ये मेरा रियल लाइन है। ओके, और इस पे देखिए हमारे जो पॉइंट्स है 2 एंड 3 है। ये देखिए 2 हो गया और यहाँ पे मैंने 3 कर लिया। ओके, अब देखिए हमें रियल लाइन पे ये पार्टीशन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इधर से x की वैल्यू लेकर के हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इसके लिए हमारा जो वैल्यू है वो रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी हम x के वैल्यू चूज करके देखेंगे कि इसमें हमारा फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, इधर से भी हम लोग पॉइंट लेकर के चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा 2 है, 2 से लेसर हम नंबर लेंगे तो -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, उनको हम यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम x इक्वल टू -1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस, देखिए यहाँ पे हमारा माइनस है, और अगर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्लस हो गया और ये +6 है, तो इधर से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि x के निगेटिव वैल्यू के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इधर भी देखिए हमारा फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट ना। और यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में हमारा पॉइंट हो सकता है 2.5, 2.1, 2.2, ठीक है, वट एवर जो भी वैल्यू है, अब उनको लेकर के हम इसको चेक करेंगे, राइट। तो देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 2.5 और इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमें देगा 6.25, राइट। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है 5, अब 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2.5 का 5 में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +6। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 12.25 माइनस, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 12.5। ठीक है, देखिए 5 5 जा 25, ठीक है, एंड 5 2 जा 10 और 2 12 हो गए। ठीक है, तो इस केस में देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, 0.25 हमारा जो है वो नेगेटिव आएगा। तो इस रीजन में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इधर देखिए 3 से ग्रेटर अगर हम कोई नंबर लेंगे तो 4 ले सकते हैं। तो देखिए जब 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 20, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 22 - 20, तो रिजल्ट आ गया आपका 2, और 2 क्या है आपका, पॉजिटिव है, राइट ना। तो इधर भी आपका फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मेरा समझाने का मेन मोटो ये था कि जिस रीजन में हमारे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी वो रीजन जो होगा हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होगा। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये सारी चीजें कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको न्यूमरेटर में फंक्शन दिया रहेगा तो उससे आप क्या कीजिए, x के वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और उस x के वैल्यू को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए, और इससे क्या होगा कि आपका जो रियल रीजन है, मतलब रियल नंबर सिस्टम का जो रीजन है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और उस पार्ट्स के आप x के वैल्यू लेकर के आप फंक्शन में पुट करके चेक कीजिए कि कौन से रीजन में आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता है और कौन से रीजन में आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आता है। ठीक है, जिस रीजन में आपके फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो जो रीजन होगा वो आपके डोमेन का पार्ट होगा, और जिस रीजन में आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी वो रीजन आपके फंक्शन के डोमेन का पार्ट नहीं होगा। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फंक्शन का डोमेन होगा वो ये वाला रीजन होगा और ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन आपका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देन डोमेन ऑफ एफ। डोमेन क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन का, मैं नीचे से लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलिए यहीं लिख देता हूँ। तो देखिए इस जो डोमेन में हमारा जो पार्ट होगा एक तो ये रीजन होगा, ये रीजन हमारा कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए ये रीजन हमारा रिप्रेजेंट होगा -∞ to 2। ठीक है, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 2 हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो √0 का वैल्यू 0 ही आएगा, मतलब कि हमारा 0.2 भी हमारे इस रीजन का पार्ट होगा, मतलब कि डोमेन का पार्ट होगा। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, राइट। और ये देखिए ये रीजन हमारा क्या है, डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारा फंक्शन का वैल्यू
निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो अब ये रीजन आएगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यूनियन, ठीक है, और 3 पे 0 आ रहा है, तो 0 के लिए भी हमारा फंक्शन फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये हो जाएगा आपका 3 टू इंफिनिटी, ठीक है, और मैं चेक कर लेता हूँ ये आपके लिए विजिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए विजिबल है, राइट ना। तो हमारा ये जो फंक्शन था इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा आपका माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये मेरा क्या है इंफिनिटी है, सॉरी ये ओपन इंटरवल, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे केस में जब हमारा फंक्शन क्या हो, रूट में px दिया हो, ठीक है, हमारा ये जो px है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, जब इस तरह का केस रहेगा तो हम इसमें कैसे डोमेन को बताएंगे, होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट ना। चलिए अब हम एक क्या कर लेते हैं कि विदाउट रूट फंक्शन ले लेते हैं और उसके लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग इसके एक और एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्म का, ठीक है। चलिए ये मेरा है फंक्शन, ये कुछ इसके लिए भी हम डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइंड है तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एफ एक्स है वो डिफाइंड है कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसका हमको क्या करना है डोमेन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो रूट में नहीं है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब इसका हमें बताना है कि डोमेन क्या है, राइट ना। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो हमारा एक्सप्रेशन है ऐसा आ गया, ओके। अब यहाँ भी देखिए हमें क्या करना है, फंक्शन की हमें फाइनाइट ही वैल्यू बतानी चाहिए, राइट। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेट कर लेते हैं 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए, पहले तो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं अप्लाई करना है, रूट में है नहीं, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है डायरेक्टली लिख लीजिए, डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर इज, ठीक है। इसमें मैं क्यों आपको रिस्ट्रिक्शन बताऊं, कोई मतलब नहीं है रिस्ट्रिक्शन बताने का। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फंक्शन है इसमें जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसके लिए पॉजिटिव आए नेगेटिव आए क्या फर्क पड़ता है, वो फाइनाइट वैल्यू होगी ही, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, मतलब कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है क्या है डिफाइंड है, ठीक है। चलिए अब एक आप इसका और तो कोई केस हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रैक्शन वाला बताया तो आप थर्ड केस पे आते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं हटा लेता हूँ, थर्ड केस पे आते हैं, राइट ना। चलिए अब देखिए आपका थर्ड केस है, आपका फंक्शन जो हो रूट में ही हो, ठीक है, लेकिन आपके जो फंक्शन है वो सीधे आपको फैक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ एनी फंक्शन दिए हो, ठीक है। जैसे आपको ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा करके कुछ इस तरह से दिया हो x माइनस 2 एंड x माइनस 3, कुछ इस तरह से दिया हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए फंक्शन 2 है, यहाँ पे p इंटू क्यू के रूप में भी ले सकते हैं कि जहाँ पे हमारे फंक्शन रूट ओवर p इंटू क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो मैं लिख ही देता हूँ उसको समझा करके, ठीक है। चलिए रूट में ले लेता हूँ इसको, px इंटू क्यू एक्स, वेयर px एंड qx are polynomial फंक्शन, ठीक है। अब हमारे p और q क्या हो गए पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप के हो, तो इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ, हमारा फंक्शन है f जो डिफाइंड है R2R, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है रूट ओवर जो मैं यहाँ पे ले रहा था x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहाँ भी देखिए अब हमें रूट में दोनों फंक्शन दिए हैं तो इनकी वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं
फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें x के वैल्यू मिल जाएंगे 2 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, ये दोनों हमारे वैल्यू आ जाएंगे। राइट, अब फिर से हम इनको क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ देखिए मेरा 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे कि x के इधर से वैल्यू, इधर से वैल्यू और इधर से वैल्यू लेकर के फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए हमें इनकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा, इधर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं 0 ही ले लेता हूँ। तो अगर 0 हम पुट करेंगे x के प्लेस पे तो ये देखिए -2 हो जाएंगे और ये -3 हो जाएंगे। तो -2 एंड -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, इधर आपके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो बाकी सभी पॉइंट्स के लिए आपका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपका जैसे जैसे रीजन डिवाइड हुआ रहता है। ठीक है, तो 0 के लिए अगर वैल्यू आपका पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन की वैल्यू हो गई इस रीजन में पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए 2 एंड 3 के बीच में फिर से हम 2.5 ले लेते हैं। देखिए 2.5 ले लेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 0.5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2.5 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा -0.5। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -0.25। ठीक है, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका इधर माइनस। और इधर देखिए 4 ले लीजिए, 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 2 एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन इस भी फंक्शन का जो डोमेन आएगा एक्चुअली, ठीक है चलिए ये हो गया ना। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमें रीजन मिल गए जिसमें हमारा पॉजिटिव होगा फंक्शन, वो हमारा डोमेन का रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा आपका -∞ टू 2। ठीक है, ये ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू ∞ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये फंक्शन का आपका डोमेन आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एक्सप्रेशन हम इसमें ले लेते, एक और एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं इसका। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब कुछ मैं इस तरह से ले लेता हूँ, एफ जो है हमारा वो डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है √x इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। अब इसका हमें डोमेन बताना है। चलिए तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ x इंटू 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें दो फैक्टर हैं, यहाँ से हमें एक तो वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए हम लोग लेंगे 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, x हो जाएगा हमारा लेस देन 5। ठीक है, लेस आर इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारे वैल्यू आ गए। राइट ना, तो अब देखिए हमें पहले देख लेना है कि ये सारे वैल्यू हमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 0 पे हम पुट करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0 फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। 5 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा और इंटू 5 तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। राइट, और x के 0 to 5 वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बट नंबर लाइन पे भी हम इसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया 0, ये हो गया आपका 5, इधर आपका इंफिनिटी, इधर आपका -∞। ओके ना, चलिए अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 0 से लेसर वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी ले लीजिए। तो अगर हम -1 लेते हैं, देखिए -1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखिए -1 हो जाएंगे, और इसको हम माइनस पुट करेंगे -1 तो प्लस हो जाएंगे। तो 5 + 1 6 इंटू -1। ठीक है, तो इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस, और 0 to 5 में आप 1 ले लीजिए, तो 1 पुट करेंगे तो ये आपका देखिए 5 में से 1 माइनस होगा 4 हो जाएगा, और ये 1। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए हम 5 से ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x 5 से हम कोई भी ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं। तो अब देखिए 6 ले लेते हैं, यहाँ देखिए 6 लेंगे तो ये तो हो जाएंगे हमारे 6। ठीक है, और 5 में से 6 माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट हमें देंगे -1। ठीक है, तो -1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
राइट। यहाँ देखिए इधर भी हमारा फंक्शन का वैल्यू हो गया नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव किस में है, 0 to 5 है, ठीक है। तो डोमेन जो होगा हमारा, डोमेन ऑफ एफ वो हो जाएगा आपका 0 to 5 और ये क्लोज इंटरवल होगा, राइट ना, क्योंकि x इक्वल टू 5 के लिए हमारा वैल्यू 0 मिलेगा, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा, और 0 एक फाइनाइट नंबर है, राइट। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी, राइट ना। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा जब आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो, ठीक है, और उसमें ये 3 टाइप हमारे आते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए। जब भी आपके पास रहेगा एक एल्जेब्रिक फंक्शन, तो उसमें आपके डोमेन में किस तरह का रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना होगा। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसके लिए हमारा डोमेन क्या होता है, राइट, और उसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस क्या अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपके कौन कौन होते हैं आपको पता होगा। एक होता है आपका साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, राइट। यही आपके 6 हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए आपका ये जो साइन और कॉस होते हैं वो आपके हर एक रियल वैल्यू के लिए फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, राइट ना, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 10 में, और अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए जो हमारा साइन और कॉस फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जो इसका डोमेन होता है वो होता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है वो होता है आपका -1 to 1, राइट। और इसी तरह से आपका कॉस भी डिफाइंड होता है सेम टाइप से ही, बस आपके रिप्रेजेंटेशन ही हो जाते हैं, आपके साइन हो गए और ये कॉस हो गए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इनका भी जो डोमेन होता है वो आर होता है, और जो रेंज होता है आपका वो -1 to 1 है, ठीक है। ये आपके x के हर एक वैल्यू के लिए फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और वो आपके -1 to 1 के बीच में लाई करते हैं, राइट ना। तो ये देखिए आपके ये दोनों जो हो गए वो आपके सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका जो tan है और ये आपका कोसेक है, राइट, इनकी जो वैल्यू होती है वो डिफाइंड होती है, बट क्वाड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए इनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। क्वाड इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब पाई बाई 2 के 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनके मल्टीपल वैल्यू जो होंगे पाई बाई 2 के, उसके लिए इनकी जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट नहीं मिलती है, ठीक है। कैसे, अब मैं बता देता हूँ, अब इनको हटा लेता हूँ मैं। जैसे देखिए अगर आपका tan है, tan पाई बाई 2 जो होता है, tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, ठीक है। अगर आप लिखते हैं tan 3 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू भी होती है इंफिनिटी। अगर आप लिखते हैं tan माइनस पाई बाई 2, तो इसकी भी वैल्यू आती है इंफिनिटी। ऐसा इसलिए देखिए tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो माइनस tan पाई बाई 2 हो गया, और tan पाई बाई 2 का वैल्यू मैंने इनफाइनाइट बताया, इनफाइनाइट में हम लोग क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए मैं माइनस इन्फिनिटी लिख देता हूँ, तो भी ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये समझने हैं कि आपके ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए आपका जो tan होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। उसी तरह से आपका सेक भी डिफाइंड नहीं होता है। जैसे देखिए सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, राइट। अब देखिए अगर मैं सेक पाई बाई 2 राइट करूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2,
और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका वैल्यू कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया, राइट ना। उसी तरह से अगर हम लोग से 3 पाई बाई 2 राइट करते हैं, यहाँ से भी हमारा हो जाएगा cos 3 पाई बाई 2, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, ये भी हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको ये समझने हैं कि मैं बस डोमेन बता रहा हूँ। ठीक है, साइन और कॉस के जो डोमेन होते हैं वो रियल नंबर हो गए। यहाँ देखिए tan और sec के जो डोमेन होंगे वो आपके सेटअप रियल नंबर होंगे, बट उसमें से आपको क्या करना होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को डिलीट करना होगा, राइट ना। ये तो मैं समझाया, अभी मैं लिखूंगा उसको, समझाऊंगा आपको, राइट। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया। अब आपके बचे कॉट एंड कोसेक, राइट। तो आप चेक कर लीजिए कि साइन की वैल्यू किस पे 0 होती है। ठीक है, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, और किसके होता है, पाई के। ठीक है, मतलब साइन पाई का वैल्यू आपका 0 होता है। ठीक है, तो कोसेक पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसी तरह से आपके देखिए tan पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो cot पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गए आपके tan और sec। अब आपके रेस्ट जो बचे उनको मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब आपके आएंगे cot x एंड cosec x। ठीक है, ये जो होते हैं आपके डिफाइंड तो होंगे, बट किसके लिए डिफाइंड नहीं होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के। क्योंकि देखिए आपका जो cot x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan x। अब देखिए ये आपका cot अगर 0 हो गया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा 1/0, अगेन आपको मिल गया इन्फिनिटी। ठीक है, cot पाई भी चेक कर लीजिए, cot पाई के लिए 1/tan पाई, और tan पाई की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ लेने हैं, राइट। अब आप देखिए कोसेक में आते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, अगर आपका कोसेक 0 है तो ये आपका हो जाएगा 1/sin 0, ये 1/0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, राइट ना। अब पाई के लिए भी देख लीजिए, कोसेक पाई अगर है आपका ये हो जाएगा 1/sin पाई, और 1/sin पाई हो गया 1/0, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, तो आप समझिए कि आपका जो कॉट और कोसेक होता है ये आपके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जो वैल्यू होता है वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो अब इनके मैं डोमेन लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट ना। तो चलिए अब इसका लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर 1 साइन x and cos x defined for all x belongs to R, therefore it's, ऐसे लिख दीजिए, therefore its domain is R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। नेक्स्ट आपका, हाँ ठीक है, tan x and sec x defined for all x belongs to R except x equals to odd integral multiple of पाई बाई 2। ठीक है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1 जो होगा, जहाँ पे n जो है हमारा वो इंटीजर है, राइट। यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा n क्या है, इंटीजर है, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम n की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा, राइट ना। ये देखिए n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे, उसी तरह से आप 2 पुट करेंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल एंगल्स होंगे उसके लिए इनकी जो वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, therefore its domain equals to r minus 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to I।
राइट ना। ये देखिए आपके tan और sec के जो डोमेन हो गए वो r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो गए। थर्ड आपका आता है cot x एंड cosec x। ठीक है, ये है आपके डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के जो भी एंगल आते हैं उसके लिए आपके जो कॉट और कोसेक है ये डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट्स डोमेन इक्वल्स टू r माइनस n पाई। ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे n पाई। अब जो भी आपकी इसकी वैल्यू आ गई आप कैलकुलेट कर लेते हैं, n पाई ही लिख लीजिए, n बिलोंग्स टू i। राइट ना। तो ये आपके हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन। राइट, अब आपके बचते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, उसको भी बता लेते हैं हम लोग। ठीक है, हटा देते हैं अब इसको। थर्ड है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये देखिए आपका जो डिफाइंड होता है फंक्शन, ये r2r डिफाइंड होता है और कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है a टू टू पावर x वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका इस तरह से डिफाइंड है। तो ये देखिए आपके x के हर एक वैल्यू के लिए यह क्या करेगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है। फोर्थ हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये देखिए आपका जो डिफाइंड होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, f फ्रॉम r टू r एंड fx इक्वल्स टू log x टू द बेस a। राइट, यहाँ पे देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होने चाहिए, आपका जो a है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए एंड a जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होने चाहिए, और ये आपका जो x है वो x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, एंड अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो log 0 की वैल्यू होती है इंफिनिटी। राइट ना, तो इसलिए आपका जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आपका बेस देखिए जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेस 1 पे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए जो a है वो ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका डोमेन हो जाएगा वो x के वैल्यू से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और इंफिनिटी तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 टू इंफिनिटी। राइट ना,